हेलो। हेलो सत साहिब, भगत जी हनुमान दास बोल रहा हूँ। सत साहिब जी, सत साहिब चौपुर से बोल रहा हूँ भगत जी। जी भगत जी बोलिए। और भगत जी बढ़िया सब? हाँ जी, दया परमात्मा जी। जी भगत जी, मैं ऐसे बोल रहा था भगत जी, मैंने कि मेरे को ग्रुप में ऐड कर दो। मैंने आप पर्सनल मैसेज करते हो, उसमें दो भगत के मैं और मेरा मामा दोनों के नंबर भेज दिए हैं। अच्छा अच्छा। जो ग्रुप में ऐड कर दो, हनुमान दास नाम से भेज रहे हैं। अच्छा आप एक काम करो भगत जी। जी आप इसी नंबर से मैं आपके इस व्हाट्सएप चल रहा है? जी जी जी। हाँ, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर देता हूँ। आप जिन जिन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप वो लिंक सेंड कर दें। जी जी भगत जी। हाँ भगत जी लिंक सेंड कर देना। भगत जी एक बात और पूछना चाह रहा था मैं जी। आपसे। भगत जी मैं ऐसे बोल रहा था मन कि ये मैं यहाँ पे श्योपुर के भगत थे, दो चार भगत, मतलब अपनी रिश्तेदारी मान लो, जी। जो पहले अपने गुरुजी से जुड़े हुए थे। हम्म। इसके बाद में वो राम कुमार जी है ना, वो जो हम्म उसके सत्संग सुनने लग गए। हम्म जो एक दिन मैंने भी सुना था सत्संग उनका, हम्म जो मतलब कोई उसमें से नहीं बताते, मतलब ना तो कोई किताब खोलते हैं ना बस रट्टा मार के बताते हो, टोटल गुरुजी की बुराई ही बुराई करते हैं शुरू से एंड तक। हम्म तो मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल असत्य बोलते हैं। हम्म वो तो ये बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि बुराई मत करो, झूठ मत बोलो, रामपाल तो पूरे भगतों को उसमें ले जा रहा है नरक में, ऐसे वैसे। कोई बात नहीं। अच्छा। जो मतलब आपसे जानकारी जानना चाह रहा था मैं, मन की वो कहाँ तक सत्य है, आपने सुने तो होगे मतलब एक आध। नहीं, परमात्मा ने बोल दिया, कोई सत्य है ही नहीं उनके अलावा दूसरा, तो फिर वो कहाँ तक सत्य होंगे? सच्चाई है ही नहीं उनके पास। वो तो जब परमेश्वर ने अपनी एक वाणी में कह दिया कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार, तो दुनिया में सत्य होगा कौन? और उसमें कहाँ तक नहीं है, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता फिर। हाँ वो तो सारा ये सत्य है, झूठ है, पाखंड है। हाँ बिल्कुल झूठ पाखंड है इनमें तो बिल्कुल, मतलब ये बुराई बुराई करते हैं टोटल। मैंने वो कहते रहते हैं मुझसे कि एक बार तो सुन ले। चलो ठीक है, मैंने एक सुन लिया। वो तो गुरुजी कहते हैं कि चलो तुम मन की तसल्ली के लिए नहीं, सुन लो गुरुजी एक की बार। शरण में आने के बाद किसी का नहीं सुनना भगत जी, ज्ञान प्राप्ति के लिए कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर हम ये सोच के सुन रहे हैं तो भगत जी फिर तो मर्यादाओं से दूर होना है। जी भगत जी, क्योंकि वो तो सबसे पहले तो गुरुजी की शरण यही सारा निर्णय करके ली जाती है कि भाई अब जो मैंने ज्ञान सुन लिया, अब जो मुझे आध्यात्मिक सिलेबस मुझे पढ़ाया जा रहा है संत रामपाल जी भगवान के द्वारा, उसके अलावा दुनिया में किसी के पास कोई ज्ञान का कख नहीं है। और उनकी शरण में आने के बाद यदि कि किसी के कहने पे कि भाई ये सच या झूठ है सुन तो लो, यदि ये सोच के हम सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा ज्ञान में भी बहुत ज्यादा कच्चापन है। जी भगत जी, वो तो बस तो उस गलती के लिए तो भगत जी आपको गुरुजी से दंडोत करके क्षमा याचना मांगनी है कि परमेश्वर, दास के मन में वो जो भाव आया परमात्मा, वो दास की गलती है, दास उसके लिए आप जी से कोटि कोटि दंड क्षमा प्रार्थी है। आगे से परमात्मा सोपन में भी कभी इस तरह का कोई प्रयास या शक नहीं करूंगा। जी भगत जी, नहीं भगत जी शक बिल्कुल भी नहीं किया था 1% भी। परमात्मा तो परमात्मा ही है भगत जी। वो शक ही हो गया उनके बार बार कहने पे। आपने उनके सत्संग सुने, क्यों सुने? क्यों सुने? आपको कहीं न कहीं आ गया यार, क्या पता वो सही बोल रहा हो। हाँ सही, चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही होता है। तो भगत जी वो शक हो गया ना वो। जी भगत जी, कोटि कोटि परमात्मा से दंडवत करके माफी मांगूंगा। हाँ, ये काल भगत जी हमें इसी प्रकार से सूक्ष्म चाल में फंसाता है। वो बार बार प्रयास करवाएगा, बार बार प्रयास करवाएगा, और आदमी फिर सोचता है यार देख तो ले एक बार, क्या बस वही फिर मर्यादा खंडन है। जी भगत जी, तो आगे से ध्यान रखो बड़े भाई इस प्रकार। जी भगत जी, ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ ना, आप ज्वाइन हो जाना। जी भगत जी। हाँ, सत साहिब बड़े भाई, सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर